guys, how are you? Once again I am in front of you and today we are going to discuss this chapter 16 playing with numbers of class 8th, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या और टॉपिक क्या है, क्या क्या कंटेंट है मेरे पास, कैसे कैसे क्वेश्चंस आप फेस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए प्लेइंग विद नंबर्स में सी एट द बोर्ड आप देख रहे हैं कंटेंट को मैंने नाइसली यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि आप कौन कौन से इसमें टॉपिक जो है स्टडी करेंगे सो दैट कि आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए, राइट, और आप अच्छे से हर एक टॉपिक को कर पाए। आपके पास एक ओवरव्यू है, एक माइंड मैप है। देखिए फॉर्म्स ऑफ नंबर, सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा बच्चों, आपके पास है मेजर 5 टॉपिक्स 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ये मेजर 5 टॉपिक है आपके पास। फर्स्ट वन फॉर्म्स ऑफ द नंबर्स, नंबर्स की फॉर्म बनानी है आपको कि नंबर्स की किस किस तरह की फॉर्म्स होती है। देखिए नंबर्स को हम 3 फॉर्म में यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द नंबर, देन सेकंड वन जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। जनरलाइज्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म बोथ आर सेम, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी फॉर्म कैसी है, कहां कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में कैसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आप सीख जाएंगे वेरी सून, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, ओके, ये सब आपने प्रीवियस नॉलेज भी आपकी है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देने की बहुत जरूरत है। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक करेंगे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 2 to 12 हम बेसिकली करेंगे। बाकी उसके बाद के डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो इन्हीं से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। फिर आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स को आप फॉर्म कैसे करते हैं। देखिए 1 प्लेस डिजिट क्या होता है, 100 प्लेस क्या होता है, 10 प्लेस, लाइक दैट। उन नंबर्स को कैसे हम, अगर आपके पास नंबर्स हैं अल्फाबेटिक फॉर्म में, अल्फाबेट्स यूज कर रखे हैं, आपको वेरिएबल्स यूज हैं उसमें, तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, तो आपका यह जो टॉपिक है थर्ड वन, ये आपका डायरेक्टली क्रिप्टोग्राम टॉपिक नंबर 4 से कनेक्टेड है। क्योंकि आपको जब ये चीज क्लियर होगी तो आप ये टॉपिक अच्छे से कर पाएंगे, ओके। और ये हमारा इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है, मैं इसको स्टार लगा देता हूं, बहुत मेजर टॉपिक है ये, राइट। और फिर उसके बाद आएगा प्रॉब्लम्स में, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी इस चैप्टर में, जो कि आपको आप सोल्व करेंगे। इसमें आपके पास क्रिप्टोग्राम में बच्चों क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डिजिट्स आपके कुछ मिसिंग होंगे, वहां पे अल्फाबेट्स आपको मिलेंगे, आपको डिजिट्स फाइंड आउट करने होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, राइट। और उसके बाद लास्ट मेरा टॉपिक रहेगा नंबर 5 में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों आपके लिए। एक्चुअली बेसिकली दिस इज नॉट अ टॉपिक, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, राइट। एक पूरा असाइनमेंट के साथ में आपके पास आऊंगा इस टॉपिक को लेकर, राइट। तो पूरा वीडियो लगभग आपको 2 और 3 पार्ट्स में मिलेगा, तो देखिए बने रहिए मेरे साथ। कंप्लीट करते हैं, हम शुरू करेंगे अभी फॉर्म्स ऑफ द नंबर्स, राइट। देखिए फर्स्ट वन है फॉर्म्स ऑफ द नंबर्स। जैसे मैंने आपको बताया नंबर की 3 फॉर्म होती है, यूजुअल फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं मैं, राइट। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है कि मैं एक नंबर लेता हूं, नंबर आपको गिवन 79 नंबर लिया आपने, राइट। यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 79, राइट। अब 79 जो है, 79 एक नंबर है, उसकी यूजुअल फॉर्म क्या होगी बच्चों, उसकी यूजुअल फॉर्म तो 79 ही होगी। मीन 79 इज द यूजुअल फॉर्म, मतलब नंबर नॉर्मली हम जो लिखते हैं वो उसकी यूजुअल फॉर्म होती है, ओके। और जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म आप यहां से इससे समझ पाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से कि जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी। लेकिन एग्जाम में अगर ओनली जनरलाइज्ड फॉर्म आए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। अब बच्चों जनरलाइज्ड फॉर्म में इसी नंबर को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप देखिए आपका 7 जो है वो आपका है 10th प्लेस डिजिट, और 9 जो आपका है वो 1st प्लेस डिजिट है। तो आप 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें 9 करेंगे, तो आपका बच्चों ये नंबर बन जाएगा 70 प्लस 9, राइट। या फिर आप बेसिकली डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 70 प्लस 9, राइट। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना होता है, आपको इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मीन आप लिखेंगे 7 into 10 raised to power 1 प्लस 9 into 10 raised to power 0। ये आपके पास अलग अलग डिजिट्स होते हैं, ओके। अकॉर्डिंगली आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, एक 3 डिजिट नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसी को एक्सपेंड कर देता हूं। 3 डिजिट में आप कैसे करेंगे, देखिए जरा, हमने एग्जांपल लिया 792 ले लेते हैं एग्जांपल हम, तो बच्चों यूजुअल फॉर्म हो जाएगी 792 ओनली, राइट। और जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी आपकी,
बच्चों 7 जो है वो आपका 100 प्लेस डिजिट है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 जो आपका है वो 10th प्लेस डिजिट है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, प्लस 2 जो आपका है वो 1st प्लेस डिजिट है, तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म सिंपली बन जाएगा बच्चों 700 प्लस 90 प्लस 2, ओके, ये आपका बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म, और यू कैन से जनरलाइज्ड फॉर्म। बेटा बच्चों दोनों ही जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, दोनों एक ही नेम है, ओके, और में लिखा हुआ ये, ओके। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे हम, तो 7 into 100 है, मीन आपको लिखना होगा 7 into 10 raised to power 2, 100 मीन 10 raised to power 2, प्लस 9 into 10 raised to power 1, प्लस 2 into 10 raised to power 1, राइट, ये आपका नंबर बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ऐसे आपको नंबर्स की फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है, देखिए मैं एक असाइनमेंट लेके आऊंगा आपके इस पार्ट में, नंबर 5 में, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें मिलेंगी, तो हम उसको 1 by 1 सोल्व करेंगे, राइट। तो हमारे पार्ट 1 में आप यही पार्ट्स देखेंगे। अब देखिए उसके बाद हम करते हैं बच्चों, फर्स्ट वन हमारा डन, आपको नंबर्स की ये सब फॉर्म होती है, आप समझ गए। इसी तरह के आप 4 डिजिट नंबर को भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको, जरा ध्यान से सुनिए, देखिए लेट मी टेल की आप, मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी, थोड़ा सा हमें बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ नंबर पे, कि नंबर कैसे बनता है। बच्चों ये आपके पास क्या है, एक नंबर है 79, राइट, या फिर आप कुछ और एग्जांपल ले लें, 67 आपके पास एक नंबर है। और बच्चों अगर मैं ये कहूं, ये क्या है, ए बी क्या है, ए बी एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, क्या है, एक्सप्रेशन, ए बी है बच्चों आपके पास एक्सप्रेशन, ओके। बट ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ए बी और उसको एक बार से कवर कर दिया, एक लाइन लगा दिया मैंने ए और बी दोनों के ऊपर, तो आपका ये बन गया बच्चों, एक नंबर बन गया। ये एक नंबर है जिसमें आपका 1st प्लेस क्या है, बी, और 10th प्लेस क्या है, ए। तो आप क्या लिखेंगे इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में, 10a प्लस b, राइट। हम ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए जरा, एक नंबर है आपके पास, मैं एक नंबर लेता हूं a, b और c, ओके। तो बच्चों इसकी यूजुअल फॉर्म क्या हो गई, यूजुअल फॉर्म तो आपकी यही हो गई, मीन a b c हो गई, राइट। एक्चुअली ऊपर बार लगाना है, अदरवाइज तो एक एक्सप्रेशन हो जाएगा ना, बार लगाएंगे तो आपका नंबर बनेगा। ये तो बच्चों हो गई आपकी यूजुअल फॉर्म। और जनरलाइज्ड फॉर्म, और यू कैन से एक्सपेंडेड फॉर्म, बच्चों ये है आपका 100th प्लेस, तो 100a प्लस 10b प्लस c, ओके, ये आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म होगी, या फिर आप बोले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों नंबर इस तरीके से आपके पास, जरूरी नहीं है कि नंबर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में ही मिलेगा, ये भी आपका एक नंबर है, बिकॉज मैंने इसको बार लगा दिया। ओनली एबीसी लिखा होगा तो वो एक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन एबीसी के ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया है, लाइन लगा दी है, तो वो एक 3 डिजिट का नंबर बन गया है। ऐसे ही आपके पास 2 डिजिट नंबर भी होंगे, आपके पास 4 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा आपका a into 10 raised to power 2, because 100 is there, right, plus b into 10 raised to power 1 plus c, राइट। तो इस तरीके से आपके पास नंबर अगर एबीसी की फॉर्म में है, पी क्यू आर हो सकता है, कैपिटल एबीसी हो सकता है, तो आप ये देखेंगे बच्चों कि आपका 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1st प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ओके, और 100th प्लेस पे कौन सा है। तो ए मेरा 100 प्लेस पे था, तो ये लिखा मैंने, बी को 10 से मल्टीप्लाई किया और सी को ओनली 1 से मल्टीप्लाई किया, ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे 10 raised to power 0। टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आपने 6th और 7th में भी बहुत कुछ पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां हम समय लगाएंगे। तो देखिए आपको मैंने डेफिनेशन लिखा है, डिविजिबिलिटी बाय 2, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स 1st प्लेस डिजिट इज 0 2 4 6 8 ओनली, मीन आपका 1st प्लेस डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। हम सिर्फ 1st प्लेस डिजिट की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए ये है आपका इस नंबर का 1st प्लेस डिजिट, तो आप बोलेंगे दिस नंबर इज यस डिविजिबल, ओके। यहाँ पे देखिए 7 है आपके पास, तो आपको नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ओनली एंड ओनली 1st प्लेस डिजिट चेक करेंगे।
यहाँ पे 7 है, 7 इज नॉट इन द रेंज, 7 इज एन ओड नंबर, तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल, राइट। देन नेक्स्ट वन इज 0, 0 इज अगेन आपका रेंज में है एंड इवन, राइट, सो आप बोलेंगे यस डिविजिबल। ये भी डिविजिबल हुआ आपका, राइट। चलिए अब करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। A number will be divisible by 3 if its sum of its digits is multiple of 3, or you can say divisible by 3, divisible by 3, राइट। तो हम बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल, देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। बच्चों इसमें आपको ना हम एक शॉर्टकट भी बताएंगे कि आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे आपको चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। पहले हम लॉन्ग मेथड कर लेते हैं, आपको दोनों ही मेथड सीखने बहुत जरूरी हैं। सम ऑफ द डिजिट्स आप निकाल रहे हैं, 3 + 7 + 8 + 3 + 4 + 5। डिजिट्स का आप सम करिए पहले, 7 + 3 10, 10 + 3 8 18, 10 + 8 सॉरी 18, 18 + 3 21, 21 4 25 और 30, दिस इज बिकम 30। बच्चों 30 जो है वो मल्टीपल है 3 का, 3 10 जा 30, राइट, यानी 30 जो है 3 की टेबल में आ रहा है, तो हम लिखेंगे यस डिविजिबल, यस डिविजिबल बाय 3। तो आपका ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, फिर से हम सम ऑफ द डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स में आपको क्या करना है, 2 3 2 + 3 + 5 + 8 + 6 + 7। सम ऑफ द डिजिट्स करिए आप, 2 + 3 5, 5 + 5 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 7 31। तो यहाँ पे आपका सम जो है बच्चों 31 आ रहा है। 31 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट, सो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बच्चों एक मैंने आपको पहले बताना चाहूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, आप देखिएगा कैसे 3 और 9 दोनों का ही शॉर्टकट से तरीके से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। ओके, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार आपको। सी एग्जांपल ले लेते हैं, 7 9 4 3 2 8 6 5 8 2 3। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े नंबर को तो हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सम ऑफ डिजिट नहीं निकालना है। देखिए शॉर्ट तरीके से आप कैसे करेंगे, पहले आप 3 और 3 के जितने भी मल्टीपल है वो सब काट दीजिए। 3 का मल्टीपल 9 मेरे पास, कट कट। 3 का मल्टीपल है 6 मेरे पास, कट, देन अगेन 3, राइट। अब 2 डिजिट्स को प्लस करिए और 3 6 9 अगर नहीं बन रहा है और 12 15 तो वो भी कट कर दीजिए, राइट। तो आपके पास बन रहा है बच्चों 8 और आपके पास 7 + 2 9 बन रहा है पहले, यानी कि इन दोनों को भी काट दीजिए। 8 + 4 12 बन रहा है, लो इनको भी काट दीजिए, राइट। अब आपके पास 8 + 5 8 + 2 10 + 5 15 हो गया, सब काट दीजिए। सब नंबर्स कट गए, देखिए सभी डिजिट्स कट गए हैं आपके पास, कोई भी डिजिट नहीं बचा है, इसका मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आप लिखेंगे यस डिविजिबल बाय 3। ओके, और कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, 3 5 7 9 8 2 6। यहां पे देखिए कट करिए फिर से डिजिट्स को, पहले 3 के मल्टीपल सब कट कर लीजिए। 3 कट हुआ, 9 कट हुआ, 6 कट हुआ, राइट। अब देखिए 7 + 5 12, राइट, 12 कट हुआ। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 7 + 5 12 दोनों कट हो गए। अब देखिए यहाँ पे 8 + 2, ना तो 8 आपका 3 का मल्टीपल है, ना ही 2 3 का मल्टीपल है, लेकिन आप दोनों का सम भी चेक कर लीजिए।
8 + 2 10 होता है, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, क्योंकि इसमें आपके 2 डिजिट कटे नहीं है, बच गए हैं, राइट। नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के लिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, अ नंबर if number formed by taking its rightmost 2 digits at a time is divisible by 4। आप क्या करेंगे, देखिए आपको नंबर के राइट मोस्ट 2 डिजिट्स को लेना है। अगर उसके राइट मोस्ट 2 डिजिट्स 3 से 4 के मल्टीपल हैं या 4 से डिवाइड हो जाते हैं, आप कहेंगे तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखिए हम एग्जांपल लिखते हैं 7 8 6 9। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, तो हम क्या करेंगे, राइट मोस्ट 2 डिजिट, यानी कि ये आपका राइट हैंड तो राइट वाले 2 डिजिट्स, आप ये 2 डिजिट्स देखिएगा, राइट। एंड 72 इज डिविजिबल बाय 4, यू कैन से, आप लॉन्ग डिवीजन से चेक भी कर सकते हैं बच्चों। 72 को 4 से डिवाइड किया आपने, 4 1 जा 4, 3 एंड 2 और 4 8 जा 32। मीन आपका ये लास्ट के राइट मोस्ट 2 डिजिट्स लेके एक साथ में जो नंबर फॉर्म हुआ है आपका, देखिए डेफिनेशन ध्यान से जरा बच्चों, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड, ये नंबर बनाया हमने इसके 2 डिजिट्स को ट्रंकेट करके, ओके। नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग इट्स राइट मोस्ट 2 डिजिट्स एट अ टाइम इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये दोनों डिजिट कहीं भी अगर 4 से डिविजिबल होंगे या 4 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, जरा देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हमने ये एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे आपके राइट मोस्ट 2 डिजिट जो है वो 91 है। और बच्चों आप बाय ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं कि 91 जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, आप इन 2 डिजिट्स को ले रहे हैं सिर्फ, तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और दिस इज यस डिविजिबल बाय 4। ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, A number will be divisible by 5। देखिए बच्चों मैं आपके लिए डेफिनेशंस क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप अपने नोट्स बना सके। मैं ओरली भी आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको एक लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास, किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी टॉपिक का एक मैथ्स की लैंग्वेज में आपको उसमें बात करना है, ठीक है। अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 5 और 0 ओनली। अगर देखिए वंस प्लेस डिजिट जो है वो 0 और 5 है, तो ही आप कहेंगे कि नंबर 5 से डिविजिबल है। बहुत आसान रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का। देखिए एग्जांपल लिखता हूं 7596820, तो नंबर डिविजिबल होगा 5 से, यस। ओके, आपको क्या देखना है, ओनली एंड ओनली वंस प्लेस, इट शुड बी 0 एंड 5 ओनली, राइट। 9238637, तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल। Why not? Because ones place digit is neither 5 nor 0. This is 7. So ये divisible नहीं होगा। 76582375 ये आपका divisible हो जाएगा, because ones place आप क्या देख रहे हैं, 5 है आपके पास, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। divisibility by 6, divisibility by 6 आपका है। इसमें आपको बच्चों क्या करना है, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आप उसकी डिविजिबिलिटी 2 एंड 3 दोनों से चेक करेंगे, राइट। तो मतलब आपके 2 और 3 दोनों का मैं आपको डेफिनेशन पहले दे चुका हूं, तो आप इसमें यही लिखेंगे, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 both दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो, राइट। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं
एग्जांपल लिया है 725478, राइट। आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे पहले 2 से और फिर 3 से। अगर दोनों से डिविजिबल है तो आप कहेंगे कि नंबर 6 से डिविजिबल है, राइट। तो बच्चों देखिए, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज देखिए आप वंस प्लेस डिजिट देखिए, वंस प्लेस डिजिट आपके पास 8 है, तो वंस 2 के डिविजिबिलिटी में आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको ओनली वंस प्लेस डिजिट चेक करना है, जो कि आपने चेक किया दैट इज 8, दैट शुड बी इवन ओनली, तो आपका इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में आप बच्चों कुछ ना कुछ टीचर को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, वहां आपको मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, राइट। तो आप देखिए क्या करेंगे, 7 + 2 + 5 + 4 + 7 + 8, सम ऑफ द डिजिट्स निकाल रहे हैं हम। 7 + 2 9, 9 + 5 14 + 4 18 + 7 25 + 8 33, yes, 33 is the multiple of 3, that's why this number is also divisible by 3, divisible by 3। तो 2 और 3 दोनों से हमारा yes हो गया। Now we will write answer, yes, 725478 is divisible by 6, ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 7, और बहुत ही सारी मेरे पास क्वेरीज हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 7 का एक वीडियो बनाया जाए, तो वो वीडियो आपको इसी में मिल जाएगा, बने रहिए। डिविजिबिलिटी बाय 7 में बच्चों मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिख रहा कुछ भी, बिकॉज डेफिनेशन क्या है कि आपको एग्जांपल की हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बने रहिए। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 79236, राइट। देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके गिवन नंबर का वंस प्लेस डिजिट जो है वो रिमूव कर लेना है। स्टेप 1 आपका ये रहेगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें माइनस करना है हमारे ट्रंकेटेड नंबर में से। ट्रंकेटेड मतलब आपने 6 को रिमूव करके जो नंबर आपके पास बच गया है, उस नंबर में से आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे। हम यही सेम प्रोसेस करते रहेंगे बार बार, जब तक आपको 1 डिजिट या 2 डिजिट नंबर आपको इतना ना पता लग जाए कि आपका जो नंबर लास्ट में ऑब्टेन है वो 7 का मल्टीपल है। कई बार आप 2 डिजिट नंबर में भी आप इजीली बता देते हैं, जैसे 77 आ जाता है मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर यस डिविजिबल, तो उससे आगे करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। देखिए अब हम माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 7, सॉरी माइनस करना है आप 1 1 and 9 7, आपके पास नंबर बचेगा, राइट। अब फिर से आप वही सेम प्रोसेस लगाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में 791, और क्या करेंगे, अब अपना वंस प्लेस डिजिट जो है यानी कि 1 है इस बार, इसको रिमूव करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपने नंबर में से माइनस कर देंगे। 1 × 2 होगा बच्चों आपके पास 2, ओके। यहां 6 को मल्टीप्लाई किया था 2 से, 12 बना, इसलिए मैंने 12 माइनस किया। यहां 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 बन जाए 2 बना, तो मैंने 2 माइनस किया, ये बन जाएगा आपके पास 789, ओके। अब फिर से चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, फिर से वही प्रोसेस, 9 को रिमूव करेंगे इस बार, और बच्चों माइनस करेंगे 78 में से, और ये 18 माइनस हो जाएगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने माइनस कर दिया है, राइट। अब देखिए रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, रिमाइंडर आपके पास बच रहा है 60, एंड 60 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 60 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। देखिए आपको यही पता लग चुका है कि आपका ये नंबर जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम लिखेंगे, सो हमारा आंसर रहेगा, सो 79236 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल आपका नंबर नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बी एग्जांपल हम लेते हैं 70 14 and 21, ओके। हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका 1 को आप रिमूव करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका ट्रंकेटेड जो नंबर है, बाकी जो नंबर आपके पास बच गया है उसमें से आप माइनस कर देंगे। तो बाकी नंबर मेरे पास बच्चों यहां तक क्या बच गया है, दिस वन, इसमें से मैंने माइनस कर दिया।
अब नंबर आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 140। ओके, तो आप माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर दिया। उसके बाद फिर से आपका ये नंबर है, वंस प्लेस डिजिट आप रिमूव करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7014 में से आप माइनस कर देंगे, 0 ही माइनस करना है बिकॉज 2 इंटू 0 0, तो कुछ भी माइनस नहीं करना है आपको, सिंपली आप समझ गए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट डिजिट फिर रिमूव करते हैं, 4 आपको रिमूव करना है इस बार, तो आप लिखेंगे 701 माइनस 4 इंटू 2 8, आपको 8 माइनस करना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, ये आपके पास बच्चों बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 693, राइट। ये आपके पास नेक्स्ट नंबर आ गया आपका। अब आप फिर से वही सेम प्रोसेस लगा, फिर से आपने माइनस किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस करेंगे 6 इस बार, तो आपके पास बचेगा 63। 63 इज मल्टीपल ऑफ 7, राइट, 7 9 जा 63। तो बच्चों आप यहां से कह सकते हैं, आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास रिमाइंडर लास्ट में 0 बचता है सब कुछ खत्म करने के बाद, तो भी आपका नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ये भी हम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए अगर आप इस डिजिट को रिमूव करते हैं, इस डिजिट को रिमूव करके आप 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस करते हैं अपने नंबर में से ट्रंकेटेड नंबर 6 ओनली, ये आपने रिमूव कर दिया, तो 6 माइनस 6 0। अगर आपके पास 0 आता है और 7 का मल्टीपल आता है, तो दोनों ही केस में आपके पास क्या होगा, आपका नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो आपका ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, तो आप लिखेंगे यस 701421 इज डिविजिबल बाय 7, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। ओके, इस तरह से आप अपने भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करिए, सो दैट कि आपको मेथड जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी 8 करने के लिए बच्चों आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 4 लर्न करिए। आपने क्या किया था, डिविजिबिलिटी बाय 4 आपका था, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग राइट मोस्ट 2 डिजिट्स एट अ टाइम इज डिविजिबल बाय 4। तो यहां पे आप क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 8 में आपको करना है, इफ अ नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द राइट मोस्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर एट अ टाइम इज डिविजिबल बाय 8। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, आप डेफिनेशन बना लीजिएगा अपने आप 4 से, 7942832 हमने ये नंबर लिया, राइट। तो इसको हम चेक करते हैं, आपको क्या करना है, राइट मोस्ट 3 डिजिट्स को लेना है। इस बार 4 में हमने लिया था राइट मोस्ट 2 डिजिट्स। ओके, तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं हम, 832 क्या आपका डिवाइड होगा 8 से, जरा चेक करते हैं। 8 1 जा 8, आपने लिया 3 डिनोमिनेटर में नीचे उतार लिया है और टेबल नहीं जा रहा है, फिर से 0 लगाएंगे, ऊपर से 2 और 8 4 जा 32। अरे डिवाइड हो गया हमारा, ये मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यस, डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इजीली। देखिए कितना भी बड़ा नंबर है, 9423678945। चलिए इसको चेक करते हैं। ओके, तो देखिए जरा आप लेंगे राइट मोस्ट 3 डिजिट्स 945 को आप चेक करेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 1 जा 8 1 4। ओके, तो आपके पास क्या रहेगा, 8 1 जा अगेन 8 पे टेबल जा रहा है आपका, और 6 आपके पास रिमाइंडर बच गया है, और बच्चों ये आ रहा है आपके पास 5, आपका टेबल नहीं जा रहा है, ऑब्वियसली आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा, राइट। तो 8 8 जा 64 होता है आपके पास। ओके, तो आगे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए नॉट डिविजिबल, तो इसको लिखेंगे आप नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है। उसमें आपको फिर से हम आपको बताएंगे बच्चों लॉन्ग कट एंड शॉर्ट कट, दोनों ही तरीके बताएंगे, दोनों ही मेथड दूंगा मैं आपको। चलिए बने रहिए। A number will be divisible by 9 if sum of its digits is multiple of 9। अगर आपके नंबर के सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद जो आपको नंबर मिलता है वो अगर 9 का मल्टीपल है, तो आप बोलेंगे कि मेरा नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा एग्जांपल लेते हैं हम, राइट। सम ऑफ द डिजिट्स निकालिए, 7 + 2 + 3 + 5 + 4 इज इक्वल टू 7 + 2 9, 9 + 3
12, 12 plus 5 17, 17 plus 4 21, right? So 21 is not a multiple of 9. Okay, so आप कहेंगे ये नंबर है, this number is not divisible by 9, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, इस तरीके से आप सिमिलर है, मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा फिर मतलब छोटी छोटी बातों पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें मेन टॉपिक की तरफ बढ़ना है, क्रिप्टोरिथम की तरफ। तो चलिए आगे देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं और इसका शॉर्टकट सिखाता हूं मैं आपको शॉर्टकट में कैसे करना है। मैं एक बिग नंबर लेता हूं, आप उसको कैसे चेक कर देंगे कि वो नंबर जो है आपका 9 से डिविजिबल है, क्विकली आप चेक कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें जो अगर नंबर में 9 डिजिट है, 9 ओनली, तो वो कट कर दीजिएगा। ये 9 है मेरे पास, ये 9 है, कट कर दिया। अब आप इसमें डिजिट्स को प्लस करके बनाइएगा जरा। 9 अगर 9 18 कहीं बन रहा है तो आप उसको भी कट कर दीजिएगा, राइट? तो देखिए आपके पास 9 18 कहां बन रहा है, 1 प्लस 8 आपके पास एक 9 बन रहा है, आपने कट कर दिया, राइट? और 5 प्लस 4 आपके पास 9 बन रहा है, आपने ये भी कट कर दिया। एंड उसके बाद देखिएगा जरा सब 7 प्लस 7 14, 14 और 4 18, वाह बन गया एक मेरा पास। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 क्या बनेगा आपके पास 18, तो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो मैंने तीनों डिजिट को कट कर दिया है। आपके पास बच्चों एक डिजिट बच गया है 3, राइट? ये आपका रिमाइंडर है, सो नॉट डिविजिबल बाय, ओके, आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10। बच्चों 10 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता है, बहुत ही इजी है, क्विकली आप समझ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन लिखने का। अगर आपके गिवन नंबर का वंस प्लेस डिजिट अगर 0 है, ओनली 0, देन ओनली द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। तो आपका ये नंबर है, इसमें वंस प्लेस डिजिट आपका जो है वो 0 है, तो आप ये यस डिविजिबल होगा। और यहाँ पे आपका वंस प्लेस डिजिट जो है वो 0 नहीं है, तो आप इसमें लिखेंगे नो। इसमें बहुत ज्यादा कुछ एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के लिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको ऑल्टरनेट डिजिट उठाने हैं अपने नंबर के। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस भी आप बोल सकते हैं, राइट? यू हैव टू फाइंड द इफ difference of the sum of the alternate place digits of a number is 0 or multiple of 11, then the number will be divisible by 11, तो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। ओके, तो देखिए जरा एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले 7 9 2 3 6 5। ओके, तो हम आप इसमें मार्क कर लीजिएगा, मैं अलग कलर मार्कर यूज करता हूं, मार्क कर लीजिए आप इसमें। ये आपका हुआ ओड प्लेस, आप कुछ भी मान लीजिए, आप ऑल्टरनेट डिजिट्स पे एरो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओड इवन करने का भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपके हो गए ऑल्टरनेट, और जिन पे एरो नहीं है वो आपके दूसरे प्लेस के डिजिट हो गए। ओके, तो सम ऑफ ओड प्लेसेस, सम ऑफ ओड प्लेसेस, ओड प्लेस डिजिट्स क्या होगा आपका 7 प्लस 2 प्लस 6, राइट? 7 plus 2 plus 6, okay, right? 7 plus 2 9 plus 6 15, and sum of the even place digits क्या होगा आपके पास बच्चों, जो बाकी बच गए डिजिट्स वो प्लस कर दीजिए। 9 plus 3 plus 5, 9 plus 3 plus 5, 9 और 3 3 12, 12 plus 5 17, राइट? अब आप इसके डिजिट्स का डिफरेंस निकालेंगे, सम का, राइट? डिफरेंस यहां पे हमेशा ध्यान रखना बच्चों की बड़े सम में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देना, राइट? इजी रहेगा, अदरवाइज आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट इज 2 मीन आप लिखेंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल ये नंबर नहीं होगा, बिकॉज यहां पे आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है।
ये डिफरेंस अगर आपके पास 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो आप कहेंगे कि मेरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके, इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फिर से हम मार्क करेंगे ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। देखिए कौन कौन से हैं आपके पास। ये है आपके पास ओड प्लेसेस, मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर देता हूं। ओके, तो अब आप निकालेंगे फाइंड आउट सम ऑफ ओड प्लेसेस। सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स इज इक्वल टू 7 प्लस 6 प्लस 2। 7 प्लस 6 बच्चों आपके पास 13, 13 प्लस 2 आपके पास हो गया 15, राइट। एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स 9 प्लस 8 प्लस 5। 9 प्लस 8 प्लस 5, ओके राइट। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 22। अब आप डिफरेंस निकालेंगे बच्चों। डिफरेंस आपके पास है 22 माइनस 15। इस बार फिर से आपका डिफरेंस कितना रहा बच्चों? 7। तो आपका नंबर जो है डिविजिबल नहीं है, नॉट। ओके, तो अगर यहां पे अगर आपका डिफरेंस सम निकालने के बाद अगर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 यानी 11, 22, 33 लाइक दैट आ जाए तो आप कहेंगे कि मेरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 और लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या है? अ नंबर will be divisible by 12 if it is divisible by 3 and 4 both। बच्चों आपका नंबर जो है वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, देन ओनली नंबर विल बी डिविजिबल बाय 12। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल में आप समझ जाइए अच्छे से। 5, 6, 8, 4 ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आप क्या करिए, आपके पास इजी प्रोसेस होता है 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने का। ओके, तो 4 की डिविजिबिलिटी आप इजीली चेक कर सकते हैं बाय टेकिंग द 2 राइटमोस्ट 2 डिजिट्स, जो मैं आपको पहले अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ओके, तो 84 को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 2 जा 8 एंड 4 और 4 1 जा 4, डिवाइड हो रहा है आपका। तो मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 से तो डिविजिबल हो गया। हम स्टार 1 में लिखेंगे यस डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल है। अब मैं 3 का डिविजिबिलिटी चेक करता हूं। बच्चों 3 का मैंने आपको शॉर्टकट दिया हुआ है तो आप शॉर्टकट से चेक कर सकते हैं। देखिए 3 और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको काट दीजिए। 9 है आपके पास, 6 है आपके पास, 8 प्लस 4 12 बनेगा, दोनों को काट दीजिए। 5 प्लस 4 9 बनेगा, दोनों को काट दीजिए। बच्चों आपके पास 7 बच गया है। 7 3 का मल्टीपल नहीं है तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। सो फाइनल आंसर मेरा क्या रहेगा? सो द नंबर, व्हाट इज द नंबर? 7 9 4 5 6 8 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। तो आपका ये नंबर 12 से बच्चों डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चलिए ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल का प्रोसेस जो है पूरा फिनिश हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, थर्ड वन टॉपिक। उसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक रहेंगे 2 जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल मेथड है, बहुत ही अच्छे मेथड है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में आपको बहुत कुछ चीजें समझनी है जो कि आप यूज करेंगे बच्चों इन 2 मेथड्स में। इन 2 प्रोसेस में आप इसका यूज करेंगे, इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे आप, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हम आपको यहाँ क्या बताने जा रहे हैं। देखिए नंबर्स आपने अब तक बहुत नंबर्स देखे हैं, बहुत ही नंबर्स के सिंप्लीफिकेशन आपने किया है। आपने 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 सब नंबर्स को आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन यही नंबर अगर आपके पास अल्फाबेट की फॉर्म में आ जाए, एबीसी की फॉर्म में आ जाए, वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपके पास क्या है, एक नंबर है, एग्जांपल लेता हूं मैं 7 to 9। आपने एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल ले लिया है 7 to 9। ओके, तो देखिए आप सिंपली आप इसको कैसे लिखेंगे, ये एक नंबर है, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म या जनरलाइज फॉर्म होगी 700 + 20 + 9।
आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं अगर एग्जांपल बच्चों ये लेता हूं ए बी और सी, तो ये क्या है बच्चों, ये एक एक्सप्रेशन है, अभी तक नंबर नहीं बना है। ओके, अब ये नंबर बनेगा, अब ये नंबर बन चुका है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे आपने इस नंबर को लिखा है बच्चों वैसे ही आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, राइट। तो ये क्या है आपका 100 प्लेस डिजिट है, तो आप लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस C, ये आपका नंबर हो गया। ओके, ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया, और ये जनरलाइज फॉर्म हो गया आपके इस नंबर का। तो इस तरह से बच्चों नंबर जो आपके पास है वो ABC की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, कैसे। देखिए अब बात करते हैं हम इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। डिजिट्स का इंटरचेंज का प्रोसेस क्या होता है, देखिए ए अल्फाबेट में भी सीख लीजिए और कांस्टेंट में भी सीख लीजिए। अगर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है 47, राइट, तो इसका डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद आपके पास नंबर क्या बनेगा, एक्चुअल नंबर, मैं देखिए तो लिख देता हूं एक्चुअल नंबर बच्चों आपके पास है 47, राइट। ऑन चेंजिंग डिजिट्स, ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद क्या बनेगा, डिजिट्स को इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो वंस प्लेस को आप 10th प्लेस बना देंगे और 10th प्लेस को आप वंस प्लेस बना देंगे, तो आपका 74 नंबर बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूं, एग्जांपल लूं, अगर मैं अल्फाबेट्स में अगर मैं कहूं कि ए बी एक नंबर है, राइट, ए बी इज अ नंबर, तो बच्चों इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी या जनरलाइज फॉर्म आपकी हो जाएगी 10A प्लस बी, राइट, 10A प्लस बी, क्योंकि हम क्या करते हैं 10th प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 प्लेस डिजिट को हम प्लस कर देते हैं, तो ये इसके जनरलाइज फॉर्म हो गए नंबर की, राइट। इसी तरह देखिए अगर इसका मैं डिजिट्स इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, BA बन जाएगा, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, BA बन गया। अब आपके पास इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा या एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों 10B प्लस A, तो दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप कैसे डिजिट्स का कैसे हमें किसी नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। बहुत सारे हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में जब आएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक अच्छी असाइनमेंट के साथ आएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की नंबर आपको कैसे बनाना है, कैसे एक्सपेंड करना है, मैं आपको यही बता रहा था। अभी इसका हम मेन यूज करेंगे क्रिप्टोग्राम में, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्रिप्टोग्राम के लिए।